12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर है 10, चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाश की। इससे हम 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। जो स्टूडेंट सबसे अधिक आंसर का जवाब देंगे उनको इनाम के रूप में एक कलम दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, बताइए क्या सही उत्तर है। अब बताइए जी, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है, संख्या परिवर्तन सही उत्तर था। व्यक्तिकरण की घटना का कारण है, बताइए 3 नंबर कालांतर सही था इनका भी। विवर्तक फ्रीजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रीजों, बताइए जी ये समान होती है, ये समान ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। हाँ, उपयुक्त सभी नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, उपयुक्त सभी का नाम बताइए, नाम नाम बताइए, नाम बताइए। अच्छा, उपयुक्त सभी इसका ये नाम था, विवेक फ्रंट समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं को लोकस है। तरंगधर समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है। दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए। ऊपर के सारे कथन सही है, ऐसे होगा। हाई ग्रेन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। चलो जी बताइए, शर्मा जी आप बताइए। हाई ग्रेन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। आप जी यांत्रिक अनुदैर्ध्य, ठीक है। चलिए जी, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे पीछे। अब बताइए जी, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे आप जी। अच्छा, अब प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है, बताइए। प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है, ठीक है। न्यूटन के प्रकाश का वेग बताइए, ठीक है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक हैं, बताइए। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है, बताइए आप। क्या आवृत्ति, ठीक। कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, बोलिए जी शर्मा जी बोलिए। आप जी रोहित बाबू, कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, आप लोग में ये बताओ। MC, ठीक है। तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, बताइए। आप बताइए, ठीक है। इनका नंबर दे दो, रुक जाओ जी। स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग होता है, आपका नाम है आप जी गोलाकार। इनका भी नंबर दीजिए। व्यक्तिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है, बताइए तो आप। ठीक है, एक नंबर दीजिए। उसको W नहीं पढ़ा जाता है। चलिए, तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा x से संबंध है, बताइए शर्मा जी। तरंग का कलांतर थीटा का पथांतर डेल्टा x से संबंध है, संबंध है। लैम्डा 2 पाई, ठीक है। एगो नंबर दे दीजिए। द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है, तो फ्रिज की चौड़ाई बताइए क्या आप जी।
रोइए जी। अब बताइए आप, रुक जाओ, अब बताइए जी। ठीक है, इनका दे दीजिए। द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, बताइए। आप बताइए। ठीक है, इनका नंबर दे दीजिए। चलिए आप बताइए जी। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, बताइए आप। ठीक है, उनका नंबर दे दीजिए। निर्वात में 6000 एंगस्टर तरंगध्वज का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगध्वज होगा। नहीं, गलत है। आप जी 45,000 एंगस्टर। ठीक है, उनका नंबर एगो दे दीजिए, रोहित कुमार। 2 गो में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई बताएंगे। फ्रिज की चौड़ाई, चलिए आप बताइए। ठीक है, दुगनी हो जाएगी। इनका एक नंबर दीजिए। 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। आपका है, बताइए। 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। अब बताइए, अब बताइए, रोकिए। ठीक है, वो दे दीजिए इनको नंबर। तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिजे, बताइए आप, बताइए आप। समान चो, ठीक है, इनका नंबर एक दे दीजिए। भेदन सीमा होती है, एक। ठीक है, इनको एक दे दीजिए नंबर। जैसे एक, इसको विरोध कला संबंध कहे जाते हैं यदि, बताइए आप जी। चलिए उधर से 2। अब बताइए। तरंगों के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि, दोनों समान तरंगधैर्घ्य के तरंगे जिनकी नियत कलांतर प्रलयताएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनको नंबर दे दीजिए। प्रकाशिक पथ बराबर होता है, बताइए जल्दी। बोलिए, रुकिए, इनको बोलने दीजिए, बोलिए। ठीक है, इनको एक नंबर दे दीजिए। व्यक्तिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, इनको एक नंबर दीजिए। 2 तरंगों जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। ठीक है, इनको नंबर दीजिए, एक नंबर। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में संपोषी व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। ठीक है, इनको भी नंबर दीजिए, एक। तरंगदैर्घ्य की 2 एक वर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य समपोषी व्यक्तिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। आप बताइए शर्मा जी, आप जी, आप जी। चलिए बताइए आप, उत्तर होना चाहिए, बताइए। ठीक। 2 कला संबंध एक वर्णी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है, बताइए तो। ठीक है, इनको एक नंबर दीजिए। यंग के द्विरेखाछिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दुगनी करने पर फ्रिजों की चौड़ाई, बताइए, आप बताइए क्या, 4 गुना। ठीक है, इसका अब बताइए जी। साबुन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है। ठीक है, एक नंबर दीजिए इनको।
जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है विवर्तन। ठीक है, एक नंबर दीजिए। जीवाश्म की आयु पाता की जाती है। शर्मा जी बताइए, जीवाश्म की आयु पाता की जाती है। आप चलिए बताइए। कार्बन डेटिंग से। ठीक है, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से सही उत्तर इनका था। एक नंबर दे दीजिए। कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परिवर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, एक नंबर दीजिए। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति निवारवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है। ठीक है, एक नंबर दीजिए। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। बताइए। ठीक है, इनको एक नंबर दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूस्टर का नियम है। इसको म्यू बराबर क्या है रोगिए देता है। बताइए बताइए, चलिए बताइए आप। क्वार्टर क्रिस्टल ए है क्वार्टर क्रिस्टल, बी है पोलराइज्ड, सी है ए ऑर्बिटल। अंतिम क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। ठीक है, एक नंबर दो। चलिए बराबर बताइए। ठीक है, एक नंबर दे दीजिए। तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन प्रिजो। बताइए। पीछे। ठीक है, इनको एक नंबर दे दीजिए। स्वस्थ व्यक्तिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। बोलिए। चलिए, तो इसके बाद है शहीना खातून। आइए। और दुनिया इनका भी 10 होता और एक है नरगिस खातून। लीजिए।